हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ व्हाट इज़ द टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड हाउ कैन आई हैंडल इट। तो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप इतना ही ख़तरनाक होता है और हमारे लिए इतना ही ज़्यादा बैड होता है कि आई कांट एक्सप्लेन इट। इट कैन डिस्ट्रॉय योर लाइफ totally. So you have to aware about it एंड इसीलिए मैं आपको पहचान कराने वाली हूँ कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप होता क्या है और इस पैटर्न में कौन कौन सा चीज़ शामिल रहता है, जिसको देख के अगर आप कोई रिलेशनशिप में हो तो आप पहचान पाओगी कि ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप का पहचान है और आप इससे मैं कहूँगी दूर हटना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। तो अगर कोई रिलेशनशिप में मैं अभी का जो रिलेशनशिप एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो रिलेशनशिप होता है, मैं उसके बारे में भी बता रही हूँ। एंड इसके साथ साथ आपको समझना होगा कि टॉक्सिक मीन्स एनी रिलेशनशिप, एनी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप हो सकता है। ये आपका फैमिली वालों भी हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई भी हो सकता है। तो हर एक इंसान में ये गुण मौजूद होगा अगर ये रिलेशनशिप आपके लिए टॉक्सिक है तो आपको इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये टॉक्सिक है या नहीं। तो अगर मानो कोई रिलेशनशिप किसी के साथ, वो हो सकता है आपका फ्रेंड या फिर लवर हो, वो अगर आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, हर एक बात पर कंट्रोल करते हैं, मतलब आपने अगर कहा कि मुझे ये चीज़ पसंद है या नहीं, वो पहले ये नहीं देखेंगे, वो पहले देखेंगे कि हम मेरा जो कंट्रोलिंग, उसके ऊपर जो कंट्रोल मेरा बस चलता है वो बरकरार है या नहीं। अगर नहीं है तो उनको उनका ईगो में हर्ट होता है, और उनका ईगो अगर हर्ट होता है तो उससे क्या होता है, हमारे रिलेशनशिप ख़राब होते हैं, झगड़ा लड़ाइयाँ होते हैं, और फिर वो रिलेशनशिप टूटने का कगार पर पहुंच जाता है। तो इस टाइप का रिलेशनशिप टूटना ही बेहतर है। अगर वो परमानेंट है तो वो रहेगा, और अगर नहीं है तो वो एक छोटा सा बहाने में ही सही वो टूट जाएगा। और ऐसा रिलेशनशिप मैं कहूँगी बार बार टूटे, ऐसा रिलेशनशिप टिके ही ना, क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द डे हमारे नुकसान ही करते हैं। इसे ही टॉक्सिक रिलेशनशिप कहते हैं, जो कि एक सामने वाला जो पर्सन होता है इसमें नार्सिसिस्ट होता है। नार्सिसिस्ट इसी को ही बोलता है, टॉक्सिक पर्सन को ही बोलता है। टॉक्सिक मीन्स वो मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब इन द सेंस ऑफ बैड बैड मैनर, उनका अंदर का हर एक चीज़ बैड, बट वो कभी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। वो हमेशा खुद को बेस्ट मानेंगे, वो हमेशा आपको दिखावा भी करेंगे हमेशा कि आई एम द बेस्ट, बट एक्चुअली ही और सी इज़ नॉट बेस्ट देन यू। बट वो आपको हमेशा दबाने की प्रयास करेंगे। जब उनको देखने को लगेगा कि आप उनके हाथ से जा रहे हैं, आप छूट रहे हैं, तो फिर एक अच्छा इंसान बन जाएंगे और ऐसा बिहेवियर करने लगेंगे कि सच में वो बदल गए, या फिर आप ही गलत हो, आप ही उनको गलत सोच रहे हो। फिर आप फिर जुड़ जाओगे उनसे। वो ऐसा दिखावा करेंगे, एकदम एक्टिंग का तो दुकान होता है इस टाइप का इंसान। हाँ, तो वो दिखावा करेंगे और आप फिर से जुड़ जाओगे उनके साथ। आपको लगेगा शायद मेरी ही गलतफहमी है, या फिर गलतफहमी नहीं भी है तो फिर ये इंसान शायद बदल गया होगा, ऐसे आपको फीलिंग्स आएगा। मतलब नथिंग टू वरी टाइप्स, जैसे अदर्स टाइम लगता है उस टाइम आपको अच्छा लगेगा। और आप एक टॉक्सिक तो इंसान हो नहीं, आप सच में एक अच्छा इंसान हो, इसीलिए आप बार बार उन्हें क्षमा कर देते हो और आप उनको फिर से अपने लाइफ में इनवाइट कर लेते हो।
बट इसी चीज़ का वो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। बार बार वो सेम बिहेवियर, सेम पैटर्न रिपीट करते हैं और वो ये समझाते हैं। उन्हें एक्चुअल में क्या होता है ना, उन्हें लगता है कि मैं सही हूँ, मैं बेस्ट हूँ, हर एक चीज़ मेरे हिसाब से होना चाहिए और अगर मेरे हिसाब से नहीं हुआ तो फिर मतलब तूफ़ान मच जाएंगे, फिर ये होगा वो होगा। अगर सच में आपने जोर लगा दिया और उनका बस ना चले ना, तो फिर क्या होता है, वो सामने से अगर वार करके आपको नहीं रोक सकते तो आप पीछे से वार करने लगते हैं। वो पीछे से इस तरीके से वार करेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा और मतलब आपका जो मतलब दुश्मन है, दुश्मन से वो हाथ मिलाएंगे, फिर आपको उनके द्वारा डोमिनेट करेंगे। पर आपके सामने घूमते फिरते हंसमुख घूमते फिरते रहेंगे, पर और मीठे मीठे बोले भी बोलेंगे, पर आपको पता भी नहीं चलेगा, ज़रा सा भी 1% भी आपको डाउट नहीं होगा कि ये पर्सन ऐसा कर सकता है। इसे भी टॉक्सिक इंसान या टॉक्सिक रिलेशनशिप कहते हैं। तो आपको फ़ौरन ही दूर हो जाना चाहिए और जब भी आपको कुछ प्रूफ मिले तो सामने ही नकाब उतार देना चाहिए, ताकि दोबारा कोई भी गलती करने से सामने या पीछे उनका दिल कांपे। और ज़्यादा मतलब स्मार्टनेस को ओवर स्मार्टनेस में बदल नहीं पाएंगे अगर आपने उनका मुखौटा टाइम टू टाइम उतर देते हो तो। और ये एक बात होता है, और एक बात है कि वो हमेशा खुद की प्रशंसा चाहते हैं, एडमिरेशन। उनको हमेशा आपकी अटेंशन चाहिए, आपकी तरफ से उनको एडमिरेशन चाहिए। आप हमेशा उनकी एडमायर करो, प्रशंसा करो, उनका सुख्याति करो, सुनाम करो, ताकि वो खुद को महान समझ सके और उनका ईगो को और ज़्यादा हवा लगे। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उनका ईगो भी सेटिस्फाइड होता है, तो वो आपसे एक अच्छा रिलेशनशिप रखते हैं। फिर अगर आपने कोई काम निकलवाना मतलब चाहते हो उससे, आप थोड़ा हवा पंप कर सकते हो, आप हवा भर के उनको वो काम आसानी से निकलवा सकते हो। बिकॉज़ यही है उनका मतलब खाना। एक टॉक्सिक इंसान का अंदर का खाना यही होता है। शरीर का खाना तो अलग है, चावल दाल रोटी ये सब अलग है, वो खाना नहीं बता रही हूँ। जो हमारा अंदर का, जो हमारा विवेक बुद्धि आत्मा का स्तर का जो चिंता, हमारा मनन, जो हमारे अंदर की जो चीज़ है, इसका खाना होता है। जैसे कि किसी ने हैप्पीनेस दिया तो मेरा खुश से मन भर गया, शरीर भर गया, मतलब मैं एक गुड फील कर रही हूँ। ये हमारा आत्मा का खाना हो गया। तो अगर मैं बैड फील कर रही हूँ, किसी की वजह से मेरी एनर्जी ख़राब हो गया, तो ये भी एक आत्मा का खाना हुआ, नेगेटिविटी। हम नेगेटिव चीज़ कुछ एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो आपको सही नहीं लगेगा, ये हजम नहीं होगा, उल्टी होगा। उल्टी होगा मीन्स आपका पूरा ही दिन चला जाएगा बेकार। तो इसी तरीके से उनका खाना होता है, मतलब उनका मूड अच्छा करने का बेस्ट तरीका ये सब होता है। अंदर से वो एकदम फूल जाते हैं, ईगो उनका एकदम हाई फाई हो जाता है और उनको लगता है जीने के लिए तो यही चाहिए, नेम फेम ईगो। एक्चुअल में टॉक्सिक पीपल जो होता है ऐसे ही होते हैं। मैं जो बता रही हूँ, एक मतलब एक पॉइंट भी गलत नहीं है, मतलब कम है पर ज़्यादा नहीं है। हाँ, इतना ही टॉक्सिक, इतना बुरे इंसान होते हैं ये लोग, इतना दिल दिमाग से इतना गंदा होते हैं। हाँ, तो और अगर आप मानो वो इंसान को, वो क्या करेंगे, अ, अगर आप पूछ रहे हो उनसे कि आपको कि ये आपको क्या ये चीज़ चाहिए, तो वो ना भी नहीं कहेंगे, हाँ भी नहीं कहेंगे।
फिर उनको मतलब आपको समझना है उनको। आप उन्हें समझे पर वो आपको नहीं समझेंगे। तो आपने अगर आप आपके हिसाब से आंसर ले लिए, अगर आपको लगा कि उनका पसंद नहीं है या नहीं चलेगा और उसके जगह आप दूसरे 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 कोई पर्सन को वो दे दिए, कोई भी चीज़, सामान कुछ भी हो या अटेंशन कुछ भी हो, तो उनको क्या होता है, ईगो हर्ट होता है। उन्होंने तो कुछ कहा नहीं। हाँ, कहा नहीं तो इट मीन्स एक नॉर्मल पर्सन होगा तो वो इसीलिए तो नहीं कहेगा कि इसका आंसर हाँ या ना होगा। तो टॉक्सिक पीपल जो होता है उनका आंसर कभी भी हाँ भी नहीं होता है, ना भी नहीं होता है। वो आपको हमेशा बीच मझधार पर फंसा के रखते हैं, किसी भी चीज़ में, किसी भी सिचुएशन में। तो आपने अगर पूछा ये चीज़ आपको ज़रूरत है, वो कहा कि नहीं, मतलब नहीं कहा, उन्होंने चुप रह गया, क्योंकि वो हाँ नहीं कहेंगे। हाँ कहने से पूरा इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर लगाना पड़ेगा। अगर ना कह दिया तो आप उनकी तरफ देखोगी ही नहीं, आप वो चीज़ उनको दोगी ही नहीं। अटेंशन भी हो सकता है, कोई भी सामान भी हो सकता है, मतलब मैं कैरेक्टर को समझा रही हूँ। तो फिर उन्होंने फिर अगर फिर आप अपने हिसाब से काम चला लिए तो फिर वो आपको आके गुस्सा करेंगे। फिर मतलब तोड़ फोड़ या फिर इस चीज़ से उस चीज़ से, मतलब कुछ भी करके आपको समझाएंगे। अच्छा तरीके से आपको समझाएंगे कि तुमने ये ठीक नहीं किया। तो आपने अगर कहोगे कि मैंने क्यों ठीक नहीं किया, आपने तो कुछ बताया नहीं, तो आप क्यों ऐसा किए, तो फिर कुछ बताना चाहिए था। तो फिर वो कहेंगे मैं क्यों बताऊं, क्यों तुम समझ नहीं सकती, मैंने तो कुछ कहा नहीं, इसका मतलब तो हाँ है। और अगर उन्होंने कुछ कहा नहीं तो आपने अगर हाँ समझ लिया, उस हिसाब से अगर आप काम चलाए, तो फिर बाद में अगर आप उनसे पूछे या फिर उस हिसाब से काम चलाए, फिर वो इग्नोर करेंगे, क्योंकि उन्हें अब तक अटेंशन जो चाहिए था उनको मिल गया। फिर वो कहेंगे कि मैंने कब का कहा हाँ तुमको, बताओ। तुम तो अपने हिसाब से चल रही थी, अपने मर्ज़ी से की, मुझे पूछी क्या, मैंने कभी कहा क्या। मतलब आपको पूरा टॉक्सिक इसे कहते हैं, आपका दिमाग का चक्र जो है पूरा घुमा के छोड़ देंगे। कोई भी रिलेशनशिप में टॉक्सिक आप इंसान, अगर आप ये सब गुण उसके अंदर विद्यमान है तो आप ज़रूर से इसे सिलेक्ट कर पाओगे कि ये टॉक्सिक पीपल है। और इसे सिलेक्ट करने के बाद अपने लाइफ से तुरंत तभी के तभी आपको निकाल देना है। कोई भी हो सकता है, आपका सबसे अपना ही क्यों ना हो, वो कभी अपना नहीं हो सकता। वो अगर ऐसे इंसान है वो कभी अपना हो ही नहीं सकता। और अगर आप चाहते हो कि हाँ वो इंसान हमारा अपना है, वो सुधरे, तो पहले आप सुधर जाओ। आप पूरी तरीके से खुद को चेंज कर लो। आप पूरा एकदम स्ट्रॉन्ग बन जाओ, हार्ड बन जाओ, अंदर से भी बाहर से भी। उनको दिखाओ तुम्हारा बस नहीं चलेगा, तो उनका ईगो हर्ट होगा बुरी तरीके से। छोटा मोटा या फिर शुरू शुरू में लड़ाई या झगड़ा कुछ ना कुछ होगा, वो साइलेंटली हो फिर लाउडली हो, कुछ भी हो। एक टाइम के बाद फिर रिलेशनशिप तो टूट तो जाएगा ही बाद में, अभी के अभी टूट दो, तोड़ दो, एंड फिर वो धीरे धीरे रियलाइज़ करने लगेंगे। वो आपका छोटा भाई बहन ही क्यों ना हो, फिर रियलाइज़ करने लगेंगे कि हाँ मैंने गलत किया और इसलिए वो मेरे से बात नहीं करता, तो मेरा ये करना उचित नहीं था। जब आपका पूरा खालीपन जब उन्हें महसूस होने लगेगा, तब पता चलेगा उनको कि आप उनके लिए क्या थे। हाँ, तो इस टाइप के इंसान को कभी भी हवा नहीं देनी है। मतलब अगर गलत है तो आपको सामने गलत ही बोलना है, अगर सही है तो सही ही बोलना है। कभी भी छोटे मोटे तारीफ कम तारीफ करो, ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं।
यही सब चीज़ उनका खाना होता है, तो वो तो गलत कर ही रहे हैं। शायद उनका अंदर ही वो चीज़ है, रिपीटेडली पैटर्न से वो गुज़र रहे हैं, तो उनको सुधारने का काम भी आप कर सकते हो। एक इंसान को एक सही लाइफ जीने का अधिकार हर इंसान को है। अगर वो इंसान गलत है और उनके साथ साथ और 5 इंसान का गलत हो रहा है, तो अगर आप चाहते हो या फिर आप में इतना क्षमता है, तो आप ज़रूर से उन्हें बदलने की कोशिश करें। ये एक टॉक्सिक इंसान की ही परिचय है। तो इससे पहले आपको चुनना है, फिर आपको इससे अलग करना है, फिर सबक सिखाना है। एंड ये टॉक्सिक पीपल क्या होता है, अगर आप उन्हें इग्नोर करते हो, वो आपको हमेशा डोमिनेट करता है। अगर आप उनको कितना भी कुछ भी दे दो, अपना जान भी दे दो, फिर भी वो मतलब एट द लास्ट ऑफ द डे वो कहेंगी कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, अब तक के लिए तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, कुछ भी नहीं किया। अगर तुमने सच में उनके लिए जान भी दे दिया, फिर भी उनको लगेगा कि शायद उसकी किस्मत में ही था। मेरे लिए क्या किया, मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। मतलब ये उनका, वो किसी के लिए ग्रेटफुल नहीं होता है। वो किसी के लिए ग्रेटफुल नहीं होता है, ना ही इवन ईश्वर पे भी नहीं। मतलब क्या, जब उनको काम निकलवाना होता है, तो इंसान के सामने भी वो इंसान के साथ भी बहुत अच्छा बिहेवियर करता है। जब काम निकल जाता है, फिर चल फुट, तू कहाँ का हीरो और मैं कहाँ का हीरोइन, ऐसे टाइप की बात है। फिर गॉड से भी, इवन गॉड से भी, वो इंसान भले ही अच्छा हो, पर कोई भी फैमिली फैमिलियर इशू या फिर शायद उनका मतलब पुराना पैटर्न, जो उनका पूर्वज, जो उनका बड़े बुजुर्ग फॉलो करते आ रहे हैं, वो भी फॉलो कर रहे हैं, इस वजह से भी ये चीज़ हो सकता है। शायद वो इंसान अच्छा हो, पर वो जो देख के आए हैं, जो सीख के आए हैं, वो उसी चीज़ को वो रिपीट कर रहे हैं। तो इस क्षेत्र में मैं कहूँगी कि हाँ, सॉरी, आपको भी थोड़ा बहुत इसका ज़िम्मेदारी लेना है। अगर आप मतलब शक्ति हो, अगर आपको पता है सच में क्या सही क्या गलत, तो आप कोशिश कर सकते हो। अगर आप उनके साथ कोई भी कुछ भी रिलेशनशिप में हो, और अगर नहीं हो, अननोन पर्सन है या फिर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो टोटली कट ऑफ कर दो, अपने लाइफ से निकाल दो, देखो ही मत। इस टाइप के टॉक्सिक इंसान को देखो ही मत। एकदम आँख बंद कर लो, कान बंद कर लो, सब कुछ बंद कर लो और उन्हें जाने दो। बिकॉज इस टाइप के इंसान आते हैं ड्रामा क्रिएट करने, फिर सब ड्रामा करके फिर सब कुछ एकदम मतलब क्या बोले, एकदम तूफान खड़ा करके फिर भाग जाते हैं। इस टाइप के इंसान को आप पूरी तरीके से इग्नोर करो, अवॉइड करो। और वो कभी भी आपको फ्रीडम नहीं देंगे। वो आपसे पूछेंगे क्या चाहिए तुम्हें, बताओ, मैं दूंगा तुम्हें। वो देंगे भी, जो चाहिए आपको शायद वो देंगे भी। हाँ, पर आपका शायद आप में एबिलिटी है, आप कैपेबल हो कोई भी काम करने के लिए, जिससे कि आप खुद का खुद चला सकते हो, पर वो चलाने नहीं देंगे, आपको कंट्रोल करेंगे। अगर आपने खुद का खुद चला लिए, तो फिर उनका कंट्रोल कैसे चलेगा? तो फिर उनसे आपका जो ज़रूरत है वो तो चला जाएगा, फिर आपका बात वो मानेंगे क्यों? फिर आपको उतना रिस्पेक्ट देंगे क्यों? फिर उनका ईगो तो हर्ट होगा ना। अगर 50% भी आपका लिया और 50% खुद का चलाया, हाँ, फिर भी तो उनका ईगो तो 100% सेटिस्फाइड नहीं होगा ना। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप अपने बाउंड्री से बाहर निकाल के खुद के लिए कुछ करो, खुद को एक जगह में खड़ा करो। वो कभी होने ही नहीं देंगे। कुछ ना कुछ बहाने करके आपको फंसा के रखेंगे
क्योंकि उन्हें आपके ऊपर उनका कंट्रोल चाहिए। उनसे जो मतलब आपसे जो उनको इम्पोर्टेंस ही मिलता है ना, इससे उनका ईगो बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है। हाँ, वो मतलब आपके अंदर कितना भी कैपेबिलिटी हो, आप कितने भी अवार्ड जीत के घर बैठे हो क्यों ना, वो कभी भी आपको इंटरेस्ट नहीं जगाएंगे, कभी भी आपको नहीं कहेंगे कि तुम में ये खूबियाँ है, इसके ऊपर काम करो, अपना एक परिचय बनाओ, कभी भी नहीं करेंगे। अगर आपने ज़ोर से करना चाहा तो उसे रोकने की पूरी ताकत लगा देंगे, क्योंकि उन्हें बस अपना ही चलाना है। और उनको मिटा के आप दुनिया वालों के सामने खुद को आगे बढ़ाओगे, वो ये नहीं देख सकते। उनको बस अपना कंट्रोल चाहिए। जहाँ ट्रू लव होता है वहाँ कभी भी कंट्रोल इशू नहीं आता है। वहाँ फ्री आज़ादी होता है कि वो और ज़्यादा आपके पंख जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे आपके साथ कि उड़ो, तुम कितना उड़ना चाहती हो, बस सही डायरेक्शन में रहो, तुम उड़ो जितना तुम उड़ना चाहती हो, क्या तुम्हारा ड्रीम है वो पूछेंगे आपसे। और जो टॉक्सिक पीपल होता है ना, वहाँ कोई ट्रू लव वव नहीं होता है। जब भी आप दूर भागने की कोशिश करोगे, वो कोई ना कोई ट्रैप बना के आपको फंसा देगा, क्योंकि वो अब आपको कभी निकलने ही नहीं देना चाहता उस कैबेज से, उस पिंजरे से। तो वो आपको फंसा के रखेंगे, आपको बहाना बनाएंगे, आपको दिखाएंगे कितना प्यार करते हैं, एक्चुअल में कुछ भी नहीं। आपसे उनका ज़रूरत पूरा हो रहा है। आप कोई भी हो, और आपके ऊपर कंट्रोल करने में उन्हें अच्छा लगता है। आपसे खुद को मतलब वो आपसे खुद को बेटर फील कर सकते हैं, बिकॉज़ आपके अंदर कोई भी ईगो नहीं है, जबकि आप उनसे ज़्यादा बेटर हो। फिर भी दूसरों के जैसा आप ना ही कोसते हो उन्हें, और ना ही ये प्रूव करने की कोशिश करते हो, तो आप उनका ईगो बूस्ट होता है इससे। फिर आप उनको इतना ज़्यादा इज्जत देते हो, इतना ज़्यादा मान सम्मान देते हो, जितना कि वो कभी भी आपको नहीं दिया है, तो इससे भी उसका ईगो बूस्ट होता है। बाहर वाले, कोई बाहर का इंसान, उसको अगर आप इज्जत नहीं दोगे, और एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार, आप उससे बिना इज्जत के कभी भी इज्जत नहीं पा सकते हो। अगर बाहर वालों से सेम चीज़ आपने किया ना, तो पीछे एकदम किक मार देंगे और भगा देंगे। ये चीज़ उन्हें पता भी है, इसीलिए ही तो आपको कंट्रोल करता है, क्योंकि उन्हें पता है कोई भी उनका ये ईगो वाला चीज़ को ना ही बूस्ट करेंगे, और ना ही इतना उन्हें केयर करेंगे, ना ही उनका हर एक चीज़ पूरा होंगे। तो जिसके साथ भी वो जोड़ते हैं, वो हमेशा एक वीक इंसान के साथ ही जुड़ते हैं, जिसको वो कंट्रोल कर सकें। और जब आप बहुत पावरफुल बन जाते हो, स्ट्रांग बन जाते हो, क्लेवर बन जाते हो, इंटेलिजेंट बन जाते हो, स्मार्ट बन जाते हो, और आप उन्हें कंट्रोल कर लेते हो, तब वो खुद आपसे दूर भागेंगे। वो उनको पता चल जाएगा कि मैं इसे और नहीं कंट्रोल कर सकती या कर सकता। फिर वो उनका और बस चलेगा ही नहीं, फिर वो चुप हो जाएंगे, धीरे धीरे भागेंगे। तो मैं एकदम एंड में यही कहना चाहूँगी, कोई भी पर्सन, आप उन्हें कितना भी प्यार क्यों ना करो, हाँ, कितना भी वो आपका क्लोज वन क्यों ना हो, कोई भी इंसान को इतना प्रायोरिटी या फिर इतना हक मत दो कि वो आपकी ज़िंदगी को एक गेम समझ ले। अपने लाइफ की चाबी किसी के हाथ में मत सौंपो कि वो जब भी चलाए आप चलो, वो जब भी लॉक कर दे आप रुक जाओ, कभी भी नहीं। और अ, इसी थॉट के साथ अगर आप कोई रिलेशनशिप शुरू करते हो, तो वो रिलेशनशिप मतलब इस थॉट से अगर आप कोई रिलेशनशिप शुरू करते हो,
तो आपका जो अपोजिट पर्सन है, सामने वाला जो पर्सन है, वो अगर आपका थॉट का सम्मान कर रहे हैं, अगर आपका ये थॉट तो बुरा नहीं है, किसी के लिए हानिकारक नहीं है, ना खुद के लिए ना दूसरों के लिए, यही होना चाहिए एक आइडियल लव। तो सामने वाला इंसान अगर परफेक्ट होगा, सही होगा, तो उनको भी ये सेम ही चीज़ सही लगेगा और वो कभी भी इसे नकारेगा नहीं। वो खुद इस रूल्स को अप्लाई करेंगे ताकि आपके रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग रहे। और अगर कोई टॉक्सिक होगा सामने वाला, तो वो गलती निकालेंगे, फिर से वही रिपीटेड पैटर्न। तो आपका मतलब लाइफ का चाबी अगर आप किसी को दोगे ही नहीं शुरू से, तो कोई भी इंसान आपके लिए कभी भी टॉक्सिक नहीं बन पाएंगे। शुरू शुरू में ऐसा भी होता है कि वो बहुत अच्छा रहते हैं, रिलेशनशिप भी अच्छा रहता है, फिर बाद में ये टॉक्सिक हो जाता है। हमारी भी कुछ गलतियां रहते हैं, दोनों तरफ से कुछ कुछ गलतियां हो जाते हैं जाने अनजाने में, जो कि हमें मालूम नहीं होता है। हम इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं कि एक टाइम के बाद हम खुद को ही खो देते हैं। तो आपको हमेशा ये चीज़ दिमाग में रखना है कि टॉक्सिक पीपल कभी भी इस आप अगर उन्हें समझाने जा रहे हो, तो वो कभी समझेगा भी नहीं। और अगर वो उल्टा आपको ब्लेम करेंगे, आपको नीचे ढकेल देंगे, आपको मतलब पूरा ब्लेम गेम आपके ऊपर डाल देंगे और उल्टा आपको ही दोषी बना देंगे। तो इस टाइप के इंसान से आप हमेशा दूर रहो। इस टाइप के इंसान ना सही तरीके से जिएंगे खुद, और ना ही दूसरों को जीने देंगे। ये धरती पर बोझ जैसा है। अगर आप लोग सुधर गए तो इनका तो छुट्टी। इस टाइप का इंसान कभी पैदा ही नहीं होंगे इस धरती पर। इस धरती पर कभी पैदा ही नहीं होंगे इस टाइप के इंसान। तो चेंज योर सेल्फ एट फर्स्ट, देन यू कैन चेंज द होल वर्ल्ड। ओके। तो आशा करती हूँ मैं लगभग सभी पॉइंट को बताया मैंने। तो कोई भी एक पॉइंट अगर किसी भी इंसान में आए, तो आप पहले उसे समझना, फिर उसके ऊपर काम करना, सोचना, सोच विचार करना। एक रिलेशनशिप इजीली शुरू भी नहीं होता और एक रिलेशनशिप इजीली ख़त्म भी नहीं होता। तो क्या करना है आपको, कोई भी रिलेशनशिप इसीलिए कहते हैं, हम कहते हैं इसीलिए कि बहुत हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है। कोई भी रिलेशनशिप शुरू करने से पहले, कोई भी भाई बहन, फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कुछ भी, कोई भी रिलेशनशिप शुरू करने से पहले पहले आपको जांचना है, परखना है, टाइम लेना है। हड़बड़ी में अगर आपने किसी रिलेशनशिप में चले गए, तो ये होता है आपके जीवन के लिए हानिकारक, सबसे घातक चीज़। आप टाइम लो, धीरे धीरे समझो। शुरू में हर कोई अच्छा होता है, बाद में ही टॉक्सिक होता है। तो आप हमेशा अपने रूल्स, अपने रेगुलेशन, अपने बाउंड्रीज को सेट करके अगर कोई रिलेशनशिप मेंटेन करना मतलब चाहते हो, या फिर करने के लिए सक्षम हो, तो आप कर सकते हो। विदाउट ना ही करो। क्योंकि एक ट्रू लव तभी आते हैं जब एक ट्रू लव तभी आते हैं आपके लाइफ में जबकि आप भरपूर हो, कंप्लीट हो, एक समझदार इंसान हो। आप ही उस एनर्जी में ही रहते हो, आप उस चीज़ को ही अट्रैक्ट करते हो अपने लाइफ में। अगर आप इनकम्प्लीट हो, खाली हो, अगर आप नेगेटिव हो, अगर आप टूटा फूटा दिल लेके किसी के पास जा रहे हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है किसी से, वो आएंगे और मेरे लाइफ को सुधार देंगे, अरे वो क्या भगवान है? वो भी तो एक इंसान है। आप जैसे ढूंढ रहे हो किसी को डिपेंडेबल होने के लिए, उसके उसके ऊपर वो भी शायद ढूंढ रहा है। तो ऐसे डिपेंडेंसी वाला मतलब को डिपेंडेंसी इशू आ जाता है इसमें। तो फिर हर तरह फिर से कोड
कोडिपेंडेंसी इशू अगर आ गया ना, फिर से वो रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाएगा। कोई कम इन्वेस्ट करेगा, कोई ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा, इससे मनमुटाव होगा क्योंकि दोनों ही खाली हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। एक ट्रू लव पाने के लिए पहले आपको अंदर से कंप्लीट होना चाहिए कि भले ही हमारे महीना में एक बारी बात हो, पर एक बारी बात में ही हम समझ जाएंगे कि वी बिलीव each other and we are satisfied with each other and nobody can comes between us। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए दोनों में ही, तब वो रिलेशनशिप ग्रो अप करता है। इसके लिए टाइम चाहिए बहुत ज़्यादा, खुद को कंप्लीट करना है, खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना है। खुद को पहले बेहतर बनाओ, एक कंप्लीट इंसान बनाओ। एंड किसी भी मतलब किसी के प्यार के लिए मतलब आपका लाइफ का जो गोल्स, मेन गोल, जो पर्पस, वो कभी भी प्यार नहीं होना चाहिए। प्यार हमारे लाइफ का एक पार्ट है, पर हम जो है, हमारा जो स्वरूप है, ये हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए। तो आपको पहले खुद को एक जगह खड़ा करना है। आप क्या हो, आपका एक परिचय होना चाहिए, फिर लाभ अपने ही आ जाएंगे। आप जैसे लेवल का हो वैसे लेवल का ही आपके लिए आ जाएंगे। तो इसके लिए इसके पीछे मत भागो, आप खुद के पीछे भागो, दुनिया आपके पीछे भागेंगे। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। और अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो, इस टाइप का ही वीडियो पाने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय, लव।